इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो 2024 का पेपर है, मॉडल पेपर, उसे हम सॉल्यूशन करेंगे। इसे हम दो वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसे हम दो वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इस मॉडल पेपर से कक्षा 10 का जो बोर्ड पेपर होगा उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं इसे शुरू। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है या देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इसका लिंक मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप 2024, 23, 20 सभी के पेपर डाउनलोड कर सकते हो, कक्षा 10 या 12, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जिसके भी विषय का आपको चाहिए। तो देखते हैं इसे हम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय समझ लेते हैं। दो प्रकार की संख्याएं है, एक तो है अपरिमेय और एक होती है परिमेय। अगर परिभाषा के बारे में बात की जाए तो अपरिमेय ऐसी संख्या होती है जिसका कोई निश्चित मान नहीं हो, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिसका निश्चित मान ना हो, जैसे रूट में सभी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, या फिर इस तरीके की संख्या 0.532 डैश डैश डैश, ये जो संख्या ये क्या कहलाती है? अपरिमेय। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनका निश्चित मान हो, जैसे 3, -5, 0, 2/7, 0.32, ये सारी की सारी संख्याएं, √4, क्योंकि √4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये सारी की सारी संख्या क्या होती है? परिमेय। अब इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय है। तो अपरिमेय में सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है 22/7, ये तो परिमेय है क्योंकि निश्चित मान है। इसके बाद दिया गया पाई का निश्चित मान नहीं होता, ठीक है। इसके बाद दिया गया √4, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये दोनों क्या है? परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सेकंड वाला, जिसमें कहा गया है पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वे होती है जिनका कोई निश्चित मान ना हो, जिनका निश्चित मान हो। अपरिमेय जिनका कोई निश्चित मान ना हो, परिमेय जिनका निश्चित मान ना हो। अपरिमेय जिन्हें p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और परिमेय जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। सेकंड वाला दिया गया है द्विघात समीकरण के विविध कर है। हमें दिया गया है 2x² 4x + 3 = 0 का विविध कर। अब विविध कर के लिए सूत्र क्या होता है? d = b² - 4ac। चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है। अब इसमें अगर मान रखे b का मान -4 का वर्ग -4, a का मान 2, और ये कितना हो गया? 3। ये होता है a का मान, ये b का और ये c का। तुलना करें अगर हम इसकी ax² + bx + c से, तो a का मान 2, b का मान -4, c का मान 3। यहाँ पे हमने मान रखा तो 4 का वर्ग होता है 16, -4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो गए? घटाओ कितना बचेगा? -8। तो विविध कर कैसा हो गया? -8। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमें दिया गया है कोट 60 का मान, कोट 60 डिग्री का मान, ठीक है। कोट जो 0 होता है, कोट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, अनंत। इसके बाद होता है कोट 30, कोट 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√3। इसके बाद है √3, √3। इसके बाद है कोट 45, कोट 45 का मान होता है 1। इसके बाद है कोट 60, कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो है 1/√3। और इसके बाद है कोट 90, कोट 90 का मान होता है 0। तो हमसे कौन सा पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है कोट 60 डिग्री का मान। तो कोट 60 का मान कितना हो गया?
1/√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका सेकंड वाला। फिर कहा यह गया है, नेक्स्ट में हमें कहा गया है x² - 3 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। x² - 3 अगर शून्यांक निकालने हैं तो बराबर 0 लो। x² बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा ±√3, क्योंकि वर्ग घटेगा तो प्लस माइनस जाएगा। अब इनका गुणनफल इन दोनों, यानी कि एक तो √3 है माइनस और एक √3 क्या है प्लस। अगर इनकी गुना कराए रूट से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3, लेकिन माइनस भी है तो क्या आएगा माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद हमें दिया गया है, बिंदु दिया गया है 2 - 4 की अक्ष से दूरी। अब x से दूरी समझते हैं। हमें पता है कि चतुर्थांश होता है, ये जो लाइन होगी ऊर्ध्वाधर ये होती है y अक्ष, ये वाली क्या होती है x अक्ष। अब इसमें हमें ये पता है कि इसमें सभी प्लस होते हैं, x और y दोनों प्लस। इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इस वाले में दोनों माइनस होते हैं, इस वाले में क्या होता है प्लस और माइनस। अब ये देखो पहले कौन सी चतुर्थांश में होगा, ये कौन सा है प्लस माइनस, कहाँ होगा यहाँ इस वाले चतुर्थांश में। अगर इस वाले चतुर्थांश में होगा तो x का मान कितना होगा 2, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, y का मान कितना -4 मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा बिंदु ये। अब अगर इसकी x से दूरी नापी जाए, ये वाली दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी, दोबारा से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे होगा प्लस और माइनस, इसमें दोनों x का मान और y का मान दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं। इसमें माइनस प्लस होता है, x का मान माइनस y का मान प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होंगे। इसमें x का मान प्लस y का कितना होता है माइनस। ठीक है, अब हमसे दूरी पूछी गई है कि ये जो बिंदु है ये इससे कितनी दूरी पर है, ये इससे होगा 2। क्यों, क्योंकि इससे दूरी जो है x से दूरी, यानी कि मूल बिंदु से जो x की दूरी होगी कितनी होगी 2, क्योंकि बिंदु क्या दिया है हमें, बिंदु दिया है 2, तो x का मान, y का मान कितना है ये वाला, तो y का मान कहाँ से मापेंगे x से ये जो दूरी होगी कि y पर नीचे कितनी ओर चले, नीचे चले -4, तो ये इस वाले पॉइंट से है, इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी हुई, ये हो गई 4। माइनस है लेकिन दूरी माइनस नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक की दूरी कितनी है 4, तो x से इसकी दूरी कितनी हो गई 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। अच्छा माइनस भी दे रखा है तो -4। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा -4। उसने कहा बिंदु 2, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, 2 और -4 की इस वाले बिंदु की अक्ष से दूरी, और ये बिंदु कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो x ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन से इसकी दूरी कितनी हो गई -4। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दिया गया समांतर श्रेणी हमें दी गई है 4, 10, 16, 22 का 7वां पद। सबसे पहले समझते हैं ये श्रेणी जो दी गई है समांतर श्रेणी हम बोलते हैं समान अंतर वाली श्रेणी, जिनका अंतर क्या हो बराबर हो। जैसे यहाँ अंतर कितने का 6 का, यहाँ अंतर कितने का 6 का, यहाँ कितने का 6, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जो पहला मान है उसे बोलते हैं हम A1 पहला पद, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद और पहला पद। हमें सबसे पहले निकालना डिफरेंस, अंतर कितने का है, D, जिसे बोलते हैं सार्वांतर, सभी का अंतर कितने का है। तो अंतर कितना हो गया 10 - 4 कितना आ गया 6। पहला पद A का मान कितना आ गया, A का मान कितना है 4। हमें निकालना है 7वां पद, तो 7वें पद के लिए जो सूत्र है वो है A + 6D। A का मान कितना है, A का मान है 4, 6 गुना D का मान 6, 6 चंग 36 और 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 40। तो आंसर कितना आ गया 40, ऑप्शन नंबर
तीसरे वाला इसमें क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं। आगे हमें दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी, 1, और कोई घटना अनिश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी, 0। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, 3। कहा गया है दिए गए चित्र में, हमें एक चित्र दिया गया है, उसमें कुछ मान निकालने हैं। ठीक है, ये हमें चित्र दिया गया है, ये एक लाइन दी गई है जो है ए, डी और बी, ई और सी। कहा है हमें ये गया है कि डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, और कहा ये भी गया है कि ए डी बटे डी बी जो बराबर है वो 2/3 है, और ई और सी का मान हमें दिया गया कितना, 6 सेमी। कहा गया ए ई का मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा ये दिया गया हमें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो 6.1 परिमेय है छठे चैप्टर में, पेपर सोल्व होने के बाद छठा चैप्टर ही शुरू है, उसकी एक वीडियो डाल दिया जिसमें केवल बेसिक समझाया गया है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखाएं, कोण कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, तो वो तो आप देख सकते हो उसे। इसमें के लिए हमें 6.1 परिमेय है जो कल या परसों जिसकी एक वीडियो आ जाएगी, उसमें क्या होता है, अगर ये भुजा इसके समांतर तो फॉर्मूला होगा कि ए डी और डी बी बराबर होगा ए ई और ई सी, ए ई बटे ई सी, सबके मान रख दो। ए डी बटे डी बी कितना है, 2/3। ए ई ज्ञात करना है, और ये कितना दे रखा है, 6। चाहे तो गुना करा लो, 6 दूनी 12/3 बराबर किसके, ए ई के। तो इससे काट कितना आ गया, ए ई का मान, ए ई का मान आ गया 4। तो ए ई का मान कितना आ गया, 4। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे, तो अगर समझ कोई क्वेश्चन ना आया हो तो रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 7 सेमी ऊंची तथा 10 सेमी आधार व्यास के बेलन का आयतन, ऊंचाई यानी कि h का मान हमें दिया गया है 7, और व्यास हमें दिया गया है आधार का व्यास 10 सेमी। तो रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, r का मान वो 5 सेमी होगा, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब हमें क्या करना है, हमें दिया गया है, कहा गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, अब आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बेलन का अगर आयतन निकाल लोगे तो बेलन का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, शंकु का 1/3। ठीक है, पाई का मान 22/7, r का मान 5 का वर्ग हो गया, h का मान 7। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 22 गुना 5 का कितना होता है, 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया इसका आयतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है tan a बराबर 3/5 है, tan a बराबर, एक मिनट बस, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, tan a का हमें मान दिया गया है, tan a बराबर है 3/5। तो कहा है cos a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब cos a का अगर मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले हमें tan का मान दिया गया, तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो 3/5। tan के लिए क्या, किसी के भी लिए फॉर्मूला याद करने क्या तरीका है, LAL, जिस शॉर्ट में लाला का हम बोल देते हैं, LAL KKA, LAL लल्ला बोल सकते हो इसे, या काका, जो भी आपको बोलना है, लल्ला काका के हिसाब से। ये साइन का फॉर्मूला हो गया, दूसरे वाला किसका हो गया, कोस का,
तीसरे वाला किसका हो गया, tan का। हमें क्या चाहिए, tan। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार L बटे। अब फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये एंगल मान लिया A है, तो ये B मान लो और ये क्या मान लो, C। अब A के अकॉर्डिंग लंब कितना दिया गया है, 3, क्योंकि लंब कितना है 3, आधार कितना है 5। ठीक है, अब ये निकालना है। कैसे निकाल लो कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, उल्टे मान रख दिए, 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 25 और 9 जोड़ कितना हो गया 34। तो कितना आ गया रूट में 34। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कोस ए। कोस का सूत्र यहाँ से देख लो, आधार बटे कर्ण। तो ए बटे के, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है रूट 34। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, हमें इसमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। चलिए कर लेते हैं इसे। पदों की संख्या निकालनी है। समांतर श्रेणी में दी गई है 7, 13, 19, 205। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तुम ए का मान निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना है 7, निकालते हैं डी मतलब सर्वांतर, सभी का अंतर। डी क्या है, सभी का अंतर। कितना का अंतर है इनमें, 6 का, घटा दो। इसके बाद हमें जो लास्ट वाला पद है इधर का एल, अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, अब सूत्र हमारे पास होता है एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 205, ए का मान 7, एन का मान तो ज्ञात ही करना है, डी का मान 6। इधर ले जाकर घटाओ, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुना 6। घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 गुना 6। 6 बटे में ले जाओ, 198 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 33। एक जोड़ दो, तो एन का मान कितना आ जाएगा 34। तो कितने पद है इसमें, पदों की संख्या कितनी है 34। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसे डिवाइड करना है। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 5 सत्ते 35, 3 बचा 32 होगा, 5 अंक 30, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 इकन 5 कितना बचा 2, 26 हो गया, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 तिया 15। अब 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 इकन 3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इकन 3, 3 सत्ते 21। अब 17 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 17। तो 38, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 5, 3, 3, 17। तो यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है एक द्विघात समीकरण ज्ञात करने जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल। योग हमें दिया गया है 0 और गुणनफल हमें दिया गया है √5। वो सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, योग और गुणनफल के लिए एक फॉर्मूला है, x² माइनस x, यहाँ होता है योग और प्लस गुणनफल। x² माइनस x, योग कितना है 0, गुणनफल कितना है √5 बराबर, ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 के जिससे गुना करेंगे 0, तो x² प्लस √5 बराबर 0। ये आ गया
आंसर। ठीक है, इसके बाद दिया गया है माध्यक, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो माध्यक बहुलक में क्या संबंध होता है, नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये होता है इनमें रिलेशन, ये आपको केवल लिखना है। ठीक है, आपको 1 नंबर में क्वेश्चन है ये। इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान। सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं 9, बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और अगर मैं tan को इधर ले जाऊँ तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर किसके आ गया, 1 के। मतलब इसका जो मान है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो आंसर कितना आ गया इसका, 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, बिंदु दिया गया है, बिंदुओं ए बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। तो d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, माइनस a, माइनस x1 का मान कितना है, a का वर्ग, y2 का मान माइनस b, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस b का वर्ग, अंडर रूट कितना हो जाएगा, माइनस के 2a का वर्ग, और ये माइनस के 2b का वर्ग। क्योंकि वर्ग हो रहा है तो माइनस तो मायने रखेगा ही नहीं, मतलब माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब कॉमन दोनों से ले सकते हैं हम 2, बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है इसका आंसर। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कितना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है HCF बराबर 336 और 54 कितना है, 6। फिर कहा गया है इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम 3 3 6 54 क्या है हमें ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, दोनों संख्या कौन सी है, 3 5 6 गुना 54, HCF कितना है 6, LCM ज्ञात करना है। 6 से डिवाइड करो, 9 बार डिवाइड हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करा लो, 9 की 6 से गुना, 5 हासिल हो गया, 9 पंजे 45 और 5 50, फिर 5 हासिल, 9 थे 27 और 5 33, सॉरी 32, बराबर किसके आ गया, LCM के। तो LCM कितना आ गया एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54 होता है, 5 कैरी करेगा यानी कि यहाँ से लगेगा, 9 पंजे 45 और 5 50, हासिल 5, 9 थे 27 और 5 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और
शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध, शून्यांकों को गुणनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इक्वल 0 ले लेते हैं। सबसे पहले कॉमन देखो क्या आएगा, 4 और u। तो 4 और u हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ बचा u + 8 बराबर 0। इसके बराबर 0 लेंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u का मान कितना हो गया, 0। दूसरा मान u + 8 बराबर 0, u बराबर -8, दूसरा मान भी आ गया। अब योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग। योगफल क्या होता है, योगफल होता है -b। b का मान कितना है इसमें, -8। a का मान कितना है यहाँ, 4। ये गलत कर दिया, ये 4 कॉमन लेके 2 बचा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, भाग देव से कितना आ जाएगा -2, यानी कि योग कितना आएगा, 2 इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा। फिर है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या होता है, c/a, अचर पद कितना है, 0 है ही नहीं है, बटे a का मान 4, तो कितना आ जाएगा, इनकी गुना कराएंगे तब भी कितना आएगा, 0। तो यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आ गया 11, तो हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, मान लेते हैं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लो, y। तो योग का है x + y बराबर कितना है, x + y बराबर हमें दिया गया है 27। फिर कहा गुणनफल, यानी कि x गुना y कितना दिया गया है, 182। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x और y का मान। अब इसे निकालने के लिए तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल के क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। कैसे, यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 27 - x। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मान रखो, तो x y के स्थान पे ये वाला मान रखा, 27 - x बराबर कितना, 182। गुना कराओ, -x² + 27x बराबर 182। इन दोनों को इधर लेके जा रहे हैं, मतलब चिन्ह बदल रहे हैं, इसे इधर लेकर आ रहे हैं। x² ये हो जाएगा माइनस इधर जाके 27x, और ये तो प्लस ही रहेगा। अब हमें मान निकालने हैं, गुना करा के 182 जोड़कर 27, तो कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर, 14 + 13, 4 × 12 होता है, हाँ ठीक है, 4 × 3 = 7, ठीक है, + 182। यहाँ से x के मान निकालोगे, x² - 14x - 13x + 182 बराबर 0। x का एक मान निकलेगा, x - 14, ये क्या आ जाएगा, x - 13 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेके, तो x के 2 मान निकले, एक तो x का मान आ गया 14, एक x का मान आ गया 13। अगर x का मान 14 यहाँ पे रख दे तो y का मान कितना आ जाएगा, 13। और अगर x का मान 13 यहाँ पे रख दे तो y का मान कितना आ जाएगा, 14। 2 आंसर हो गए, या तो ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गए, 12। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी कल तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।